आपकी बात का जवाब मैं अपनी कविता से देना चाहूंगी। थोड़ी देर पहले आपने मेरे से कविता पूछी थी कि मैं किस तरह की कविताएं लिखती हूँ। तो अक्सर हमारे देश में कहा जाता है कि जाति है कि नहीं जाति है, जबकि मेरा जो नजरिया है वो इसके बिल्कुल उलट है। और उसी के ऊपर मैंने कविता लिखी थी जो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। कौन कहता है कि जाति है कि नहीं जाती है, ये तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड सब जगह जाती है। हूँ हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख या ईसाई, कोई जाति की छूट तो सब जगह पाई जाती है। दिमाग के तंतु संग लटक, ये तो बिना पाँव ही सब जगह हो आती है। कौन कहता है कि जाति है कि नहीं जाती है। मैंने वो उसकी छोटी छोटी टिप्पणियां वहां जाके बताई कि ऐसे ऐसे हुआ। तो वहां की प्रोफेसर ने मुझसे चलते कॉन्वर्सेशन में सवाल किया कि हमारे यहाँ पे अगर आप रेसिज्म और कास्टिज्म के आइडिया को क्लब करके बता रही हैं, लेकिन इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई इन वेस्ट। सो एक कलर को देख के वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं हमारे यहाँ के जो फेयर लोग हैं, गोरे लोग हैं, लेकिन हमारे लिए तो यू ऑल इंडियंस आर ब्लैक, हाउ डू यू डिस्क्रिमिनेट, व्हाट इज कास्ट। तो मुझे उनको बताना पड़ा कि एक तबका है जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो शुरू से जिनकी बच्चे छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के, बेटियां जो माएँ हैं वो जाती हैं दूसरों के घर में खाली पेट काम करने, दूसरों की रोटियां बनाने, उनके बच्चे रो रहे होते हैं उनका पेट, और वो रात का बचा जो खाना उनके घर पे होता है वही वो खाती हैं, वो उनका शरीर में जाता है। तो आधी तो मेल न्यूट्रिशन की शिकार है, कुपोषण की शिकार है। तो वो इतनी 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 रह गई है आबादी जो है। अगर आप देखो स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटी को देखो, विकास नहीं हो पाया, ड्रॉप आउट रेट्स भी उनके ज्यादा हैं। तो ये सारी चीजों के बाद जब उनका आपको बड़ा इजीली हो जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा जीवन इस देश की आधी आबादी महिलाओं को न्याय, मान सम्मान दिलाने में निकल गया। लेकिन उसके बाद भी आज आज़ादी के 75 साल के बाद में भारत की महिलाओं को, वो किसी भी समाज की हो, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, प्रोफेसर रितु यहाँ धरने पर बैठी हैं अपनी मांग को लेकर के। लेकिन मैं आज जो बातचीत करने जा रहा हूँ, मेरे साथ दो महिला, प्रोफेसर रितु और प्रोफेसर रतन लाल जी की मिसेज हैं शालिनी जी। दोनों से बातचीत करेंगे और बातचीत का विषय यह है कि जिस भारत के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरा जीवन लगा दिया, आज भी रात के अंधेरे में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया जाता हो, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता हो, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जैसे विकसित देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विश्व की, भारत के अलावा विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति 19 फुट की मूर्ति लगाई जाती हो, तो पूरे विश्व में पर्व का माहौल हो। रितु, कैसे देखते हो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 19 फुट ऊंची मूर्ति विश्व में अब तक सबसे लंबी ऊंची मूर्ति है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। हाँ, ऑब्वियसली हम कैसे देखेंगे, हम तो हैं ही अम्बेडकरवादी, और हमारे लिए तो बहुत प्रिविलेज और प्राउड की बात है कि वो मूर्ति यहाँ पे लगी। और शर्म आनी चाहिए उन मूर्खों को, उन गद्दारों को जो देश में रहते हुए डॉक्टर अम्बेडकर को समझ नहीं पाए। उन लोगों को ये सोचना चाहिए था क्या मतलब सोचना चाहिए, जिन्होंने सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर को दलितों का नेता बना दिया, एक उसमें बांध दिया सांचे में कि ये तो दलितों के नेता हैं, इन्होंने तो दलितों के लिए। लेकिन आप देखो कि जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री है यूएसए, अमेरिका, वो रिकॉग्नाइज कर रही है अगर इस देश में, दुनिया में कोई समानता का प्रतीक है तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। और उन्होंने ये कहा ही नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो संविधान बनाया भारत का, उसके अंदर इंश्योर कर दिया, लिख के दे दिया। संविधान ही तो बात करता है ना भाईचारा, बंधुता की, इक्वालिटी की, समानता की। तो वो उन चीज़ों को समझ गए। लेकिन हमारे यहाँ जो जाति व्यवस्था, जो गिद्ध, जो चोर लोग ऊपर बैठे हैं सरकार में, जो जाति को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, जो अम्बेडकर की जितनी प्रतिभाएं उनके अंदर, जो ज्ञान था, जितने वो एक लर्नर्ड, क्या अभी तक ऐसा इंसान ही पहली बात कोई आया नहीं भारत में, तो उस चीज़ को छोटा करने के लिए जानबूझ के उसको सिर्फ एक जाति के साथ जोड़ दिया। बट वी आर प्राउड एंड वी फील सो गुड ये देखकर कि वो 19 फुट की ऊंचाई पे वो मूर्ति बनाई गई है इतनी बड़ी डॉक्टर अम्बेडकर की। उन्होंने रियलाइज किया, होपफुली दुनिया तो समझ रही है, उम्मीद करते हैं ये लोग भी समझे, भारत भी समझे। तो सवाल वही खड़ा होता है कि कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर एक रोड का नामकरण किया गया था, तो देश में उत्साह का माहौल था। अभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसकी हाइट रितु ने बताई कि 19 फुट है। मैडम, आप चूँकि बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हैं, आपके बहुत सारे वीडियो हम भी देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर, आपको लगता है कि जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दुनिया भर में समानता, बंधुता, मैत्री, करुणा, भाईचारे की बात की, संविधान में बात की, भारत के लोग अभी तक नहीं मान रहे, लेकिन यहाँ से हजारों किलोमीटर की दूरी पर बसा अमेरिका बाबा साहब के सिद्धांत पर चल रहा है और उनको मान रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अपने देश में उनकी कद्र नहीं है, लेकिन विदेशों में उनकी बहुत ज़्यादा कद्र है। ये बात ठीक है, लेकिन मुझे जो खटका लगता है वो इस बात का लगता है कि हमारे लोग जो है ना, मूर्तियों से बड़े खुश होते हैं।
ये शायद हमारे लोगों का एक ड्रॉबैक है। विचारों के बजाय मूर्तियाँ उन्हें पसंद आती हैं। आप ये देखिए, मूर्ति जो लगी अमेरिका में, बेशक वो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति वहाँ स्थापित हुई है, लेकिन उसका क्या, जो SB 403 वहाँ पर असफल हो गया। उसके बावजूद भी इतनी खुशी मेरी समझ से परे है। इससे सिर्फ यही जाहिर होता है कि हमारे लोगों को विचारों से कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब जो है वो सिर्फ मूर्ति स्थापित करने से, और शायद मनुवाद ने इस चीज़ को देख लिया है, परख लिया है, इसलिए अब वो अधिकार देने की बात की बजाय मूर्ति स्थापित करना ज़्यादा बेहतर समझता है कि यहाँ के लोग जो है इसी से खुश होते हैं, फिर चाहे वो अपना देश हो चाहे अमेरिका हो। मुझे लगता है क्योंकि 1 महीना पहले 403 पे SB 403 पे जो वीडियो बना था, अमेरिका से बहुत सारे साथी जुड़े थे इस वीडियो को बनाने के लिए रतन जी के साथ, लेकिन उससे कुछ दिन पहले जब ये बात आई कि दोनों सदनों में तो पास हो गया नियम, लेकिन वहाँ के कैलिफोर्निया के मेयर ने उसको साइन करने से मना कर दिया। बजाय उसके ऊपर आंदोलन करने के, ये लोग सिर्फ मूर्ति से ही खुश होकर रह गए। आपने जिस लॉ की बात की SB 403, थोड़ा सा आसान भाषा में बताओ वो है क्या, ताकि आम लोग जो गांव में देहात में रहते हैं उनको पता चल जाए कि शालिनी जिसकी बात कर रही है वो क्या है। एक्चुअली SB 403 जो लॉ था वो इसलिए बनाया गया था कि जातिवाद, आपको लगता होगा कि सिर्फ यहाँ भारत में ही होता है, लेकिन विदेशों में भी ये जातिवाद बखूबी फल फूल रहा है। और उसी के चलते आपने देखा होगा, सबसे पहले ये मुद्दा उठा था जब गूगल में सौंदराजन जो था उनका इंटरव्यू कैंसिल करना पड़ गया था, वहाँ से ये बात उठती है। और बहुत सारे, मेरे ख्याल से 8000 गूगल एम्प्लॉयज़ ने रिटर्न में लिख के दिया था कि अगर इनका जो इंटरव्यू है ये एयर हुआ सौंदराजन का, तो हम लोग रिज़ाइन कर देंगे। तो ये मनुवाद की ताकत है। आप अंबेडकरवाद का नाम लेते हैं, उसकी ताकत का जिक्र करते हैं, लेकिन जब वो दिखाने का समय आता है तब वो दिखती नहीं है। तो आप ये मानते हैं कि विदेशों में भी मनुवादियों ने जाकर के पैर पसारे, अपने सिस्टम को मजबूत किया है, वहाँ की जो सरकारें हैं वो भी कहीं ना कहीं मजबूर हो रही हैं? बिल्कुल, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, अगर आप अंबेडकर नामा पे सर्च करेंगे, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इंग्लैंड का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी है, और सब जगह का सर ने जो है इंटरव्यू लेकर लगा रखा है, सिर्फ आपको देखने की देरी है। रितु, क्या लगता है कि जो जातिवाद है, मतलब कहते हैं ना कि ब्राह्मण जहाँ जाएगा ब्राह्मणवाद जाति को लेकर जाएगा, जाति को लेकर के जाएगा और वाद को लेकर। ये बाबा साहेब ने भी कहा है, अगर आपने पढ़ा हो ध्यान से, हिंदू के लिए कहा था कि ये ब्राह्मण मतलब ये एक ऐसे लोग हैं, ये कहीं पे भी जाएंगे, देश पूरे देश में का विदेश में भी ये जाति को साथ लेकर जाएंगे। और ऑटोमेटिकली अगर एक कम्युनिटी है वहाँ पे रह रही है, हिंदू कम्युनिटी है, जिनके अंदर ब्राह्मणवाद अगर कूट के भरा हुआ है, या कोई भी मनुवाद किसी के अंदर भी भरा हुआ है, तो वो उस सोसाइटी में चाहे अंग्रेज रह रहे होंगे चाहे कोई रह रहे होंगे, वो पूछेंगे कौन सी कास्ट का है, बेटी को अगर लव मैरिज करनी है वो पूछेंगे किस जाति का है। तो ये चीज ना ट्रेवल करती हैं एक से दूसरे, दूसरे तीसरे, तो वो वहाँ पे जो कल्चर और क्लास है ना वो मेंटेन हो जाता है। और सबसे ज्यादा जो जातिवाद का गंध है, ये यही ब्राह्मणवादी विचारधारा वाले ब्राह्मण समाज के लोग जो वहाँ पे बसे हैं वही डाल रहे हैं। और यही वहाँ पे हुआ, ये जो बिल, एंटी कास्ट बिल, इफ आई एम राइट यू आर टॉकिंग अबाउट, ये जो एंटी कास्ट बिल वहाँ फेल हुआ, मैम ने एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया। ठीक है, हम लोग प्राउड हैं इस चीज़ से, ये पर्सपेक्टिव देख के हम लोग देखो किस नज़रिए से देख रहे हैं कि उस मूर्ति का नाम रखा है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, कि ज़रूरत थी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की। बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जो उन्होंने बताया कि हम मूर्तियाँ से तो खुश हो रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं उस टर्म से जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया, समानता का मसीहा। बट इट इज़ वेरी राइट इस पॉइंट पे सोचना कि जहाँ पे आपको लड़ना था, जहाँ पे आपको लड़ना चाहिए, वहाँ पे हमारा फेलियर हुआ। और आप देखो कि उनकी लॉबी इंडिया में तो स्ट्रांग है, बाहर भी कितनी स्ट्रांग है कि वो मेयर ने उसको होल्ड कर दिया। और कलम की ताकत उनके हाथ में, मेजॉरिटी उन्होंने बना ली, तो फिर हम खाली मूर्तियों तक ही रह गए। हमारा खाली बड़ी बात जो अभी नज़रअंदाज हम लोग कर रहे हैं, आज हम यहाँ पर IIT और टीचर्स के जितने भी आत्महत्या हो रही हैं या संस्थागत उनका मर्डर हो रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि यही सोच जो है ट्रैवल करके विदेशों तक भी पहुंच गई है, और हम जो है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। आज हम जिन बच्चों के लिए अपने ही देश में रो रहे हैं, कल हम विदेशों में भी रोएंगे जाके। तो उस चीज़ को नज़रअंदाज करने का क्या मतलब है? खाली मूर्ति स्थापित हो जाने से क्या न्याय भी मिल जाता है? कहीं इस बात को मान रहे हैं कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ मानवता में रहेगी, समानता नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली यही चीज़ है, वहाँ समानता रह ही नहीं सकती। क्योंकि जो इंसान दूसरे जो धर्म जिससे वो जो उनकी आइडियोलॉजी है, जब इंसान को इंसान से नीचे समझेगा तो वो चीज़ करेगी, क्योंकि उनके कल्चर में ये सारी चीज़ें नहीं है। रेशियल डिफरेंस है,
बट वो आप एक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, लेकिन जाति को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बट ये चीज़ें वहाँ पे भी आ रही हैं। बट यही चीज़ है कि कास्ट एक ऐसा फैक्टर है जिसको ये लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसा भी कोई चीज़ होती है यहाँ पे तो खूब करेंगे, लेकिन वेस्ट में ये चीज़ें रिकॉग्नाइज ही नहीं होती, इसलिए ये बिल पास नहीं होते। उनको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होता। बट मैंने शायद कल किसी को इंटरव्यू दिया तो मैंने बताया कि मैं जब अमेरिका गई थी 2015 में, तो मैंने एक पेपर प्रेजेंट किया था वहाँ पे। आप सुनिएगा, जब मैंने वहाँ पे अपना रिसर्च प्रेजेंट किया तो वो पूरी दलित हमारे समाज में जो एट्रोसिटीज़ हुई हैं, मैंने वो उसकी छोटी छोटी टिप्पणियाँ वहाँ जाके बताई कि ऐसे ऐसे हुआ। तो वहाँ की प्रोफेसर ने मुझसे चलते कॉन्वर्सेशन में सवाल किया कि हमारे यहाँ पे अगर आप रेसिज्म और कास्टिज्म के आइडिया को क्लब करके बता रही हैं, लेकिन इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई इन वेस्ट। सो एक कलर को देख के वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं हमारे यहाँ के जो फेयर लोग हैं, गोरे लोग हैं, लेकिन हमारे लिए तो ऑल इंडियंस आर ब्लैक। हाउ डू यू डिस्क्रिमिनेट? व्हाट इज कास्ट? तो मुझे उनको बताना पड़ा कि एक तबका है जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो शुरू से जिनकी बच्चे छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के बेटियां जो माएँ हैं वो जाती हैं दूसरों के घर में खाली पेट काम करने, दूसरों की रोटियां बनाने। उनके बच्चे रो रहे होते हैं, उनका पेट, और वो रात का बचा जो खाना उनके घर पे होता है वही वो खाती हैं, वो उनका शरीर में जाता है। तो आधी तो मेल न्यूट्रिशन की शिकार है, कुपोषण की शिकार है। तो वो इतनी रह गई है। आबादी जो है अगर आप देखो, स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटी को देखो, तो विकास नहीं हो पाया, ड्रॉप आउट रेट्स भी उनके ज्यादा हैं। तो ये सारी चीजों के बाद जब उनका आपको बड़ा इजीली हो जाता है आइडेंटिफाई करना। तो वो जो आपको याद होगा हरियाणा में घटना हुई थी, 2 गुनाह के हरियाणा के जिला में, जब 2 दलित कुछ साल पहले 5-10 साल पहले 2 बेटियों का रेप करके उनको पेट से लटका दिया था। वो मैंने वहां जब कोट किया तो वो प्रोफेसर रो पड़ी कि ये तो हमें पता ही नहीं है, उन्हें नहीं पता। लेकिन जो हमारे यहाँ के ब्राह्मणवाद जा रहे हैं ना वहाँ पे, गृहस्थ मानसिकता के लोग, वो वहां जाकर इसका एक नया नाटक शुरू कर दिया है कि जाति में जाति देखना, लोगों में देखना, कल्चर क्लास डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट करना। अगर ऐसा ही चलता रहा शालिनी, तो आपको नहीं लगता है कि जो विदेश है, जो अदर कंट्रियाँ हैं, वो ब्राह्मणवाद को, या मैं एक तरीके से उनके जो इस सोच के साथ उनके देश में जाएंगे, उनको एक समय पे ऐसा होगा कि उनको बैन कर देंगे लोग? देखिए, आपकी बात का जवाब मैं अपनी कविता से देना चाहूँगी। थोड़ी देर पहले आपने मेरे से कविता पूछी थी कि मैं किस तरह की कविताएं लिखती हूँ। तो अक्सर हमारे देश में कहा जाता है कि जाति है कि नहीं जाति है, जबकि मेरा जो नज़रिया है वो इसके बिल्कुल उलट है। और उसी के ऊपर मैंने कविता लिखी थी जो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। कौन कहता है कि जाति है कि नहीं जाति है? ये तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड सब जगह जाति है। हूँ हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख या ईसाई, कोई जाति की छूत तो सब जगह पाई जाती है। दिमाग के तंतु संग लटक, ये तो बिना पाँव ही सब जगह हो आती है। कौन कहता है कि जाति है कि नहीं जाति है? क्या बात। चलिए, तो ये 2 प्रबुद्ध महिला शालिनी, जिनका परिचय के बारे में बताया। अक्सर आप इनकी वीडियो देखते हैं, प्रोफेसर बल्लाल जी की मैसेज हैं और आप प्रोफेसर रितु हैं, और दोनों से बातचीत की मैंने। इसलिए हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से अमेरिका में लगाई गई। और दुख का विषय ये है कि उसी अमेरिका शहर के अंदर जो जातिवाद के खिलाफ बिल आ रहा था वो गिर गया। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सही मायने में उतारना है अपने मन मस्तिष्क में, तो बाबा साहब ने क्या कहा, उनका विचार क्या था, उनका थॉट क्या था, उस पर भी कोई भी कंट्री हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, उनको बाबा साहब के विचारों को भी फॉलो करना पड़ेगा। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि ताकि ये पता चल सके कि ब्राह्मण जहाँ जहाँ जाता है वो वहाँ अपनी जातिवादी दूषित मानसिकता जो है उसको ले जाता है, और वहाँ के स्वच्छ वातावरण को भी वो कहीं ना कहीं दूषित करने का काम करता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर ऐसे ही किसी महान शख्सियतों के साथ फिर मिलूंगा। धन्यवाद। मेरा